अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं आज भी अपने चैनल को एनालाइज कर रहा था, उसके एनालिटिक्स देख रहा था, तो मेरे चैनल को जो ज़्यादातर तकरीबन 60% देखने वाले अफराद हैं वो नौजवान या जवान तबका है। उनमें मर्द भी हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, और 18 साल से लेकर 44 साल तक जिन लोगों की उम्र है वो 60% हैं मेरे व्यूअर्स। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी जो गुफ्तगू होती है वो इतनी संजीदा होती है। मेरे दोस्त अहबाब भी मुझे कहते हैं कि लाइव प्रोग्राम में आप बड़े लाइवली बात करते हैं, लेकिन आपकी जो वीडियोस हैं वो बड़ी संजीदा होती हैं। मैं अब संजीदगी से छुटकारा तो मैं हासिल कर नहीं सकता, उम्र के हिस्से में वैसे भी संजीदगी होनी चाहिए, लेकिन बात का दिल करता है कोई हल्की फुल्की बात कर ली जाए। अब आजकल का जो मौजू है, अब सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मौजू क्या है कि मैंने 3 दिन पहले मैंने आपको एक तहिया किया था कि जी मैं वीज़े से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा, और जब तक कि मेरे पास कोई मुसद्दका मालूमात ना हो। मैं यूएई के वीज़े की बात कर रहा हूँ। अब 3 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ कि मुझे मजबूरन वीज़े पर बात करना पड़ रही है। अब मैं वीज़े पर बात ना करूँ तो क्या करूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे वीज़े पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हुआ यूं कि आज के दिन, यानी आज 12 जनवरी के दिन मुझे कम अज कम 7 ईमेल्स आई हैं, 7। उन 7 के 7 ईमेल्स में, ईमेल्स मुझे और भी बहुत आई हैं, लेकिन 7 ईमेल्स ऐसी थीं जिनमें मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे फैंस ने, मेरे भाइयों ने और एक मेरी बहन ने मुझ पर एतमाद करते हुए मेरी ईमेल पर मुझे अपने विजिट वीज़े की कॉपीज सेंड की हैं। सिवाय 2, एक खातून और एक मर्द के, उन्होंने अपने ईमेल में साफ तौर पर लिखा कि जी मैं स्क्रीन पर उनके वीज़ों की मालूमात शेयर ना करूं। बाकी जो 5 अफराद थे उन्होंने इस हवाले से कोई कदगन नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं लगाई। मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं शेयर करूं और ये भी नहीं कहा कि मैं शेयर ना करूं। लिहाजा मैं उनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मैं उनके वीज़ों की तस्वीर या अक्स या प्रिंट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता। लेकिन वो लोग जो मेरी बाकायदगी से मेरी वीडियो देखते हैं, यकीनन जिन्होंने मुझे अपने वीज़ों की कॉपीज भेजी हैं वो भी देख रहे होंगे, उनको मुझ पर भरपूर एतमाद है। अब ये वीज़े उन सब के सब अफराद का ये कहना था कि उनको ये वीज़े पाकिस्तान से जारी हुए हैं। और मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि एक साहब का ताल्लुक मर्दान से है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान से है। दूसरा एक नौजवान है, बल्कि आप ये कह लें कि बहुत ही नौजवान है, जिसकी तारीख़ पैदाइश 1995 है। उस नौजवान का ताल्लुक, मैं नाम नहीं ले रहा, वो समझ गया होगा, उसका ताल्लुक बन्नू से है। एक मियाँ बीवी, उनका ताल्लुक सियालकोट से है और वो रिहाइश पजीर लाहौर में है। एक साहब हैं, उनका ताल्लुक कराची से है। दूसरे साहब हैं, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो इसी तरह शायद एक मुल्तान से है या भक्कर से है। अब इन अफराद ने जो वीज़ों की जो मुझे कॉपीज इरसाल किए हैं, मैंने अपने तौर पर, और एक साहब तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ, आमिर नज़ीर राना उनका नाम है। अगर वो मुझे देख रहे हो, मैं उनके वीज़े की मैं कोई और तफसील नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ उन्होंने मुझे एक साथ में एक और प्रिंट कह लें स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसमें बाकायदा तस्दीक करके बताया गया है कि ये वीज़ा जो है एक्टिव है, ये फ़लाँ तारीख जारी हुआ है और ये फ़लाँ तारीख तक वैलिड रहेगा। ये वीज़े के अलावा, यानी वो जो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी है या GDRFA की वेबसाइट होगी, उसका वो अक्स है। अलबत्ता ये आमिर नज़ीर राना साहब ने
मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके वीज़े की कॉपीज़ वगैरह जो है वो स्क्रीन पर शेयर न करूं। वो और उनकी अहलिया दोनों के वीज़े लग चुके हैं, उनको मुबारक हो। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये 7 के 7 वीज़े जो हैं, जो कराची वाले साहब हैं, सुलेरी साहब उनका नाम है, कसीम सुलेरी, मुझे उम्मीद है कि वो माइंड नहीं करेंगे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वीज़े की डिटेल्स नहीं दे रहा। कसीम सुलेरी साहब का वीज़ा जो स्टैंप हुआ है या वीज़ा इशू हुआ है वो मेरा ख्याल है 31 दिसंबर को हुआ है। और जो वीज़ा जो बाकी जो वीज़े हैं वो 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक इशू हुए हैं। और ये मैं एक मरतबा फिर आपके सामने ये मैं चीज़ रख दूँ कि ये 7 के 7 जो वीज़े हैं ये UAE से इशू नहीं हुए, ये पाकिस्तान से इशू हुए हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान के एजेंट के जरिए अप्लाई किया। वीज़े तो जाहिर है UAE से या दुबई से इशू हुए होंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि जिन कंपनियों के नीचे जैसे नाम आता है फलां ट्रैवल एजेंसी LLC, उनके नाम भी मेरे पास हैं। अब मैं जाहिर है मैं उन एजेंसीज का, ट्रैवल एजेंसीज का नुमाइंदा तो हूँ नहीं कि मैं आपके साथ उनके नाम शेयर करूँ, और ना मुझे करना चाहिए अखलाकी तौर पर। मैं ये सारी बात करने का मकसद ये है कि मैंने तो तहैया किया था कि जब तक मेरे पास वीज़े की मुसद्दका मालूमात नहीं होंगी उस वक्त तक मैं वीज़े के इशू पर आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 ऐसे प्रूफ आ गए हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ गए हैं, और जो एविडेंस जिसे आप कह सकते हैं वो मेरे पास आ गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं वीज़े पर बात क्यों ना करूं। अगर वीज़े खुल गए, अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो शख्स अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज मेरे जो दोस्त हैं, जो जिनके साथ अभी मेरी कोलैबोरेशन होगी इंशाल्लाह, उनका ये कहना था, आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे वीज़े के लिए आज यानी 12 जनवरी को अप्लाई कर दिया है, लेकिन उन्होंने UAE दुबई से अप्लाई किया है मेरे वीज़े के लिए। और उन्होंने मुझे मैसेज करके ये बताया है, ये जो कासिम साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जी मेरे वीज़ा लगने में 3 से 4 वर्किंग डेज यानी 3-4 दिन मुमकिन है, जुमेरात तक लग जाए। आज मंगल है, या मुमकिन है जुमेरात नहीं तो इतवार तक, क्योंकि हफ्ता जुमा हफ्ता वहाँ पे तातील होती है, छुट्टी होती है। अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस हवाले से फिर मैंने अपने तौर पर मैंने 2 वीज़ों की तस्दीक करवाई अपने तौर पर कि क्या ये वीज़े जो इन लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे फॉलोअर्स को जो इशू हुए हैं, क्या ये वीज़े वेरीफाइड हैं, असली हैं, जेन्युइन हैं, दुरुस्त हैं। तो जिन लोगों के ज़रिए मैंने ये तस्दीक करवाई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वीज़े जेन्युइन हैं, असली हैं और दुरुस्त हैं, यानी खुदा न खास्ता ये वीज़े जाली नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन वीज़ों की फ़ीस क्या है, तो खुदा गवाह है ना मुझे किसी ने बताया है कि एक वीज़े की यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों ने कितनी फ़ीस अदा की है, ना मैंने किसी से पूछा है। ये पर्सनल मामलात होते हैं। मेरे साथ अगर कोई बंदा मेरे ऊपर एतमाद करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी। मुझे ये ज़ेब नहीं देता, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं लोगों के पर्सनल मामलात को खरीदूं कि आपने कितने पैसे दिए हैं, कितने नहीं दिए। हाँ, एक बात जरूर तय है, जिस दिन मुझे वीज़ा मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा, मैं उन साहब से पूछ कर कि जी इस वीज़े की फ़ीस कितनी है, कि अगर वो मुझे वीज़ा लेकर दे सकते हैं तो मुमकिन है वो जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, जो हज़ारों की तादाद में हैं, अगर उनको वो वीज़ा दिलवा सकते हैं तो अगर एक तरफ वीज़ा दिलवाने वाले का भला हो जाएगा, उसको उसका मुआवजा मिल जाएगा, दूसरी तरफ वो लोग जो इस वक्त वीज़ा लेने के लिए बेचैन है उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस सब चीज़ के लिए जो बुनियादी बात है वो ये है कि मैं अपने तौर पर तस्दीक ज़रूर करूँगा, चाहे वीज़ा मेरा हो चाहे वीज़ा किसी और का हो। लेकिन आज जो मैंने आपसे बात शेयर की है ये मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ और आपको मुझ पर एतमाद होना चाहिए कि 7 अफराद ऐसे हैं जिनको 31 दिसंबर, सिर्फ एक मेरे भाई जो सुलेरी साहब हैं उनका दिसंबर में वीज़ा लगा है कराची से, और बाकी जो 6 अफराद हैं उनके वीज़ा 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक, यानी 6 और 8, 6, 7, 8 ये 3 दिनों में इनके वीज़े स्टैंप हुए या वीज़े जारी हुए हैं। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को
ख़त्म करूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो, मुझे मालूम है आप लोगों के पास वक्त भी नहीं होता और ना ही मेरा मिजाज है कि मैं लंबी वीडियो बनाऊँ। अब भी मेरा ख्याल है 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। बहरहाल आज एक और इत्तला ये मिली है लाहौर से, मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, मियाँ बीवी 2 अफराद ने अप्लाई किया वीज़े के लिए। और हैरान कुन बात यह है कि हस्बैंड का वीज़ा लग गया, यानी हस्बैंड का वीज़ा जारी हो गया, बीवी का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी औरतों का वीज़ा लग रहा है मर्दों का नहीं लग रहा। यहाँ तो बात उल्टी होगी कि मर्द का वीज़ा यानी खावन का वीज़ा लग गया और बीवी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब ये उनकी मर्जी है। अब इस पर मैं मज़ीद तहकीक कर रहा हूँ। जो ही जिस तरह ये मालूमात सामने आती हैं, मेरे लिए ये सारा सिलसिला, सारी चीज़ें बड़ी हैरानकुन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने वीज़े के लिए अप्लाई किया जी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं जी हमने वीज़े के लिए अप्लाई किया और वीज़ा मिल गया। बहरहाल देखते हैं कि हालात आइंदा चंद दिनों में क्या रुख अख्तियार करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।